फटैक, खबरें 30 सेकंड में। डाउनलोड करें तक ऐप। इसमें खान कौन है? आप कैसे इसमें आ गए पप्पू जी? सवाल तो ये उठ रहा है कि पप्पू यादव आखिर छात्रों के इस आंदोलन में कैसे शामिल हो गए? ये राजनीति क्यों शुरू हो गई इसके ऊपर? समझ में नहीं आता रोहित जी। सड़कों पर आप थे और आपको कोरोना में सुई हम पहुंचा रहे थे सारे पत्रकार को और लोगों को, तो उस वक्त कैसे आ गए? बिहार छोड़ करके बच्चों को छोड़कर चले गए। जब मुसल्लमपुर रामपुर हाट में घर ढुक के मार रहे थे हमारे बच्चों को, तो हम नहीं जाए। स्टेशन पर मारोगे नहीं जाए, गए खान साहब, गए कोई टीचर। छात्रों और युवाओं ने आज बिहार बंद का आह्वान किया था, लेकिन कल देर रात खान सर ने लोगों से अपील की, छात्रों से अपील की कि वो बंद में शामिल न हो, क्योंकि सरकार ने उनकी बात मान ली है। लेकिन इसके बावजूद भी आज राजनीतिक दल जो हैं वो सड़कों पर उतर रहे हैं और खासकर जन अधिकार पार्टी के मुखिया पप्पू यादव की पार्टी के लोग सड़कों पर उतर रहे हैं और प्रदर्शन भी बहुत जगह कर रहे हैं। पप्पू यादव इस वक्त हमारे साथ हैं, बात करते हैं। पप्पू जी, छात्रों ने क्या इस जो आंदोलन से वापस हो गए ऐसा लग रहा है? क्योंकि खान सर ने कल अपील की छात्रों से। कौन है खान सर? वो एक गुरु हैं। उनको मैंने पहले भी हमेशा हम कहते रहे, आप सर्टिफिकेट कैसे दे सकते हैं प्राइम मिनिस्टर और रेल मंत्री को? रेल मंत्री 2 दिन पहले आकर के उन्होंने खुद ही कहा कि क्या ऑब्जेक्शन है मेरा? आपने कह दिया रेल मंत्री को जानकारी तक नहीं है। और आपकी ऐसी क्या मजबूरी पड़ी? आप तो बिहार में है नहीं। और जब आप पहले कह रहे हैं कि मैं कहीं नहीं हूं आंदोलन में, तो फिर आपने वीडियो जारी कैसे किया? और जब मैं इस बात को लेकर के पहले भी कहा कि शिक्षक पर जो केस हो रहा है वो बिल्कुल गलत है, पहले आप हम पर करो और हमारी गिरफ्तारी करो। और उसके बाद यही कोचिंग वाले और रेलवे वाले कह रहे थे कि चेयरमैन और रेलवे वाले कह रहे थे कि ये कोचिंग वाले उस्काते हैं। कोचिंग वाले को 7 लाख 7.5 लाख उनको लगता है। आप कैसे कह दिए कि 3.5 लाख के लगभग सुशील मोदी स्वयं भू भगवान है, हमारे वो भाई हैं, उनको पता है 3,65,000 की वो बात कर रहे हैं। आप पहले उनको ये समझाइए कि आप 5 एग्जामिनेशन को एक में आपने डाल दिया। यदि उसमें बड़े संख्या में सभी जगह 2, 3, 4, 5 करके आ गया तो हम तो 2.5 के नीचे रह जाएंगे। एक दूसरी चीज, मेंस के समय ही आपने किसने आपको कहां से, जब वैकेंसी निकलती है तो आप संशोधित नहीं कर सकते, आप उस प्रस्तावना को फिर से कैंसिल कर सकते हैं। यह भारत सरकार का गाइडलाइन है, मेरा गाइडलाइन नहीं है कि आप कोई नया चीज अमेंडमेंट नहीं कर सकते हैं। तो आप अमेंडमेंट कैसे कर दिए? 20 गुना, आप कह रहे हैं 11 गुना, अब आप कह रहे हैं 20 गुना, 7.5 लाख हो जाएगा। और तब ये रेलवे मंत्रालय कह रहा था कि चूंकि 2,65,000, अब जो रेस्ट है कोचिंग वाले चाहते हैं कि फिर से 7 लाख के लगभग हो, 500 रुपया लेके हम 15 करोड़ वसूल लें। अब आप हमको एक बात बताइए, बहुत क्लियर है इसमें। सर, आपने कोई ऑर्डर पास किया, निकाला, C2 का कोई ऑर्डर निकला? एक दूसरा, एक ही एग्जामिनेशन हो गया, इसका कोई ऑर्डर निकला? तीसरा, आप कह रहे हैं 4 मार्च के बाद हमारी जांच टीम, और 4 मार्च को चुनाव खत्म हो जाता है, 10 मार्च को उत्तर प्रदेश का चुनाव रिजल्ट आता है। आपसे मैं यह जानना चाहता हूं, आप छात्रों की जिंदगी तो आपने नर्क बना दी। नौकरी पूरे भारत में प्राइवेटाइजेशन के बाद अब नौकरी है नहीं, निजीकरण के बाद। आर्मी या रेलवे या एकाध कुछ नौकरी, बिहार में बिहार पुलिस के अलावा कोई नौकरी नहीं है। जो बच्चे पढ़ते हैं जीनियस है, आपने कटअप 96 ले गए, और जो बच्चे 85 लाया, 72 लाए, वो जीनियस नहीं है। वो बात मैं समझ रहा पप्पू, लेकिन ये बताइए ना, ये बिहार बंद जो है ये छात्रों ने बुलाया था, खान सर ने बोला, खान सर को लोग यहाँ मानते हैं, जो छात्र हैं उनको, वो पॉपुलर है, लोग उनकी बात सुनते हैं। आपको और उन्होंने कल कहा कि भाई बंद मत बुलाओ, तो छात्र नहीं दिख रहे हैं, ऐसा टोटल छात्र रोड पे हैं। लेकिन आप कल क्यों आप सोशल मीडिया पर देखिए ना, कौन कह दिया खान या स्टूडेंट कब होते हैं खान? वो पढ़ाते हैं तो फीस लेते हैं, कोचिंग पढ़ाती है तो फीस लेती है। गुरु का रेस्पेक्ट करना चाहिए। स्वतः क्रांति थी। एक साल के पास आपके पास 1 लाख से ज्यादा एग्जामिनेशन लेने का पूरे भारत में आपके पास कोई आउटपुट नहीं है।
एक दिन में 1 लाख एग्जामिनेशन आप मत ले सकते। आप कल रात में छात्रों के बीच क्यों गए? क्यों आप उनको उकसा रहे थे कि आप आंदोलन वापस मत लीजिए? उसका रहे थे। हाँ, ये बात सामने आ रही है कि आप छात्रों के बीच जाकर उकसा रहे हैं कि आप सड़कों पर आइए, जबकि खान सर ने कहा कि बंद में मत शामिल होइए। सर, खान होते कौन है? ये हैं क्या? कोई भी व्यक्ति किसी सरकार का दलाल पप्पू यादव हो कोई नहीं हो सकता है। सर, कल तक विपक्ष का कोई ट्वीट नहीं आया, एक ट्वीट सत्ता पक्ष का नहीं आया। कोई बात नहीं, ललन जी ने किया, मैं स्वागत करता हूं। बाद में देर आए दुरुस्त आए। विपक्ष का रामविलास जी एंड परिवार एंड लालू परिवार का आज तक कोई ट्वीट तक नहीं आया। जो रोजगार पर चुनाव लड़ते हों, और जब लाठी गोली बम चल रहा था, तो हम तो जिस दिन फर्स्ट दिन लाठी चल रही थी उसी दिन हम पहुंचे बेतिया से, और हमने साफ कहा कि हम हाथ में जंजीर और हथकड़ी पहनकर आवाज देंगे और बताएंगे पूरे देश के और दुनिया के लोगों को बिहार और यूपी के बच्चे की जिंदगी नर्क से बदतर यह सिस्टम कैसे बनाई है। मैंने कहा कि मुझे आवाज देने की जरूरत है, मुझे सड़कों पर आना होगा। ये सिर्फ उत्तर प्रदेश चुनाव की स्टंटबाजी है। 10 के रिजल्ट के बाद ये आरएसएस, बीजेपी और रेल मंत्रालय वही करेगी जो आरएसएस चाहता है। बहुत क्लियर है इसमें। हमें लगातार हमें सस्टेन करना होगा आंदोलन को। लेकिन आंदोलन को आप इसमें खान कौन है? आप कैसे इसमें आ गए पप्पू जी? सवाल तो ये उठ रहा है कि पप्पू यादव आखिर छात्रों के इस आंदोलन में कैसे शामिल हो गए? ये राजनीति क्यों शुरू हो गई इसके ऊपर? समझ में नहीं आता रोहित जी। सड़कों पर बाढ़ में आप थे और आपको कोरोना में सुई हम पहुंचा रहे थे सारे पत्रकार को और लोगों को, तो उस वक्त कैसे आ गए? रेमडेसिविर पहुंचा रहे थे, उस वक्त कैसे आ गए? राजनीति का आरोप। ऑक्सीजन पहुंचे थे, कैसे आ गए? जिस दिन पप्पू यादव तो शुरू दिनों से है। जब आप बेतिया में शराब पी करके मर जाते हैं तो पप्पू यादव 20-20 हजार रुपया पहुंचाता है, तो उस वक्त आप हमसे नहीं पूछते हैं क्यों पहुंचा रहे हैं। जब कोई बलात्कार हुआ, कल फांसी हो गई मेजर को, 20 बलात्कार किया था, हम गए तो गिरफ्तारी हुई थी, तो नहीं पूछे। बात समझिए। चली उसी दिन से मैं इस आंदोलन में एक पिता की तरह, एक सगे भाई की तरह छात्र के साथ खड़ा। आप मेरी बात समझिए कि ये आंदोलन में कहा जा रहा है कि खान सर ने इनको प्रवोक किया 3 दिन, उसके लेकर हिंसा हुई, लेकिन अब वही खान सर कल उन्होंने मना किया कि मत कीजिए। तब लगता कि पप्पू यादव तो क्यों उकसा रहे हैं फिर लोग? नहीं मानता हूं कि कोई शिक्षक प्रभोग करेगा किसी को। ये डराने का एक जरिया था, खौफ पैदा करने का पदाधिकारियों का, इन लोगों का जरिया था। और ये लोग बिहार छोड़ करके बच्चों को छोड़कर चले गए। जब मुसल्लमपुर, रामपुर हाट में घर ढुक के मार रहे थे हमारे बच्चों को, तो हम नहीं जाए। स्टेशन पर मारोगे नहीं जाए, गए खान सर, गए कोई टीचर। जब मुसल्लमपुर में और प्रयागराज में मार रहे थे, वहां भी खान सर प्रभोग किए। मैं नहीं मानता हूं कि खान सर प्रभोग किए। नहीं, एफआईआर तो आप किस जबरदस्ती करते रहो। इस एफआईआर की क्या औकात, वो तो कोर्ट तय करेगी। ओपिनियन आप मत बनाइए। हिंसा का ओपिनियन बनाएंगे चैनल। ये जाट आंदोलन, गुज्जर आंदोलन, मंडल आंदोलन, स्वर्ण आरक्षण, ये कमंडल, ये मीना आंदोलन, ये स्पेन में स्वयं सू का जो आंदोलन, वर्ल्ड में जो सत्ता पदच्युत करने का जो तब तक आंदोलन चलता है, हिंसा नहीं है। आरक्षण में हिंसा नहीं थी, मंदिर मस्जिद में लाखों लोग मरे थे, हिंसा नहीं थी। जो टैक्स का पैसा नेता खा जाता है पदाधिकारी, हिंसा नहीं है। जो वैकेंसी के साथ छेड़छाड़ करके आम बच्चों की जिंदगी तबाह करता है, वो हिंसा नहीं है। हमारे बच्चे तो सिर्फ बैठे थे प्लेटफॉर्म पर। 8 बजे आप लाठी क्यों चलाए? क्या जरूरत पड़ी 8 बजे लाठी चलाने की? रात में दिन भर क्यों नहीं किए? दूसरे दिन भी आपने दिन में कुछ नहीं किया, और जाके रात में आप मुस्तलब पर ढुक करके मेरे भाई को, मेरे परिवार को, रिश्तों को, सबको आपने बेतरीका से मारा है। प्रयागराज में कैसे मारा आपको दिखाऊं? अच्छा, एक आखिरी सवाल तो मुझे बता। मैं एक बात बता दूं, किसान आंदोलन था तो पप्पू यादव था, एनआरसी था तो पप्पू यादव था, पानी था तो पप्पू यादव था, शेल्टर हाउस था तो पप्पू यादव था, कोरोना था और है तो पप्पू यादव है। और ये बिहार और यूपी के बच्चे, ये मेरा खून है, मेरे दिल का टुकड़ा है, मेरे जिगर का टुकड़ा है, मेरे सांसों में बसता है। एक मां के सामने बच्चों को पीटोगे
तो हम मरना पसंद करेंगे, लेकिन अपने बच्चों को मरने नहीं देंगे, मारने नहीं देंगे। लड़ाई यहां है, छात्र सड़कों पर है, और मैंने कहा कि इस आवाज को आपको देना है। आखिरी सवाल, छात्र से ज्यादा अभी आपके पार्टी के लोग ही दिख रहे हैं हर जगह पे। टोटल आप पटना यूनिवर्सिटी जाइए, सारे छात्र मिलेंगे आपको। ये एक एक टोटल छात्र है, ये सारे अपनी जिंदगी की भविष्य तराशते हैं, अपने माँ बाप के सपने की उम्मीद बनना चाहते हैं। आप तो सपना ही तोड़ दिया सबका, आपने तो विश्वास तोड़ दिया। सर, कल जो महागठबंधन नैतिक समर्थन दिए हैं, उसको बोलो ना नैतिक समर्थन क्या होता है। और लालू जी से लेके सब लोग तो ट्वीट करते थे ना सब चीज में, तो इसमें क्यों नहीं कोई ट्वीट किया? काहे? क्या पेट में दर्द थी सबको? चलो सत्ता पक्ष हमें मार रही थी, विपक्ष को तो जिस दिन हमारे बच्चों को ढुक ढुक मार रहा था उस दिन निकलना चाहिए। तो बांध जाने परसौती के हाल पप्पू यादव को दर्द है। सर, हम जाएंगे और जब भी आप लाठी चलाओगे हम खड़े होंगे। तो पप्पू यादव यहाँ पर साफ कह रहे हैं कि वो छात्रों के इस आंदोलन के साथ खड़े हैं। हालांकि उनको छात्रों को उकसाने का भी आरोप लग रहा है। जब खान सर ने कहा कि इस पूरे बंद से छात्र अपने आप को अलग कर लें, इसके बावजूद कल पप्पू यादव की वीडियो सामने आया जहां वो छात्रों के बीच गए, उन्हें उकसाते नजर आ रहे थे। लेकिन उनका मानना है कि वो उकसा नहीं रहे थे, वो छात्र आंदोलन के साथ हैं और उनके साथ ही जो है खड़े रहेंगे। कैमरा पर्सन नदीम आलम के साथ रोहित सिंह, पटना।